अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करण, मुझे कुछ बात करनी है। निधि प्लीज फॉर गॉड सेक, जो तुमने कहना था ना रात को कह दिया, जो मुझे सुनना था सुन लिया। अब और कुछ नहीं है। सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम किसके बारे में क्या सोचती हो, क्या करती हो, मुझे सब पता है। सो प्लीज अभी नहीं है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। करण प्लीज, करण 2 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है निधि? सारी बातें हो चुकी है, अब मैं नहीं सुन सकता मैं और कोई बात। प्लीज निधि लेट मी गो। करण वी वर फ्रेंड्स, हम कितने अच्छे दोस्त थे। हाँ ठीक है, कभी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम डिस्कस करते थे, हम आर्ग्यू भी करते थे, पर तुम एट द एंड हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेते थे, है ना? अब क्या हो गया करण? क्यों सोल्यूशन नहीं निकल रहा इस प्रॉब्लम? करेक्ट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आओ 1 मिनट। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं ना हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेता था। जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे घर में प्रॉब्लम हो, ऑफिस में प्रॉब्लम हो, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, सबके सोल्यूशन ना मैं चुटकियों में निकाल लेता था। लेकिन क्या करूं, मेरी एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो अगर तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लोगी ना, तो सच कह रहा हूं, तुम जो कहोगी, जितना कहोगी, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। ओके? कैसी प्रॉब्लम है करण? तुम मेरी प्रॉब्लम। ठीक सुना तुमने, तुम मेरी प्रॉब्लम हो। देखो मैं राजवीर के साथ में रहता हूं, उसकी टेक केयर करता हूं, उसे प्यार करता हूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? या मैं प्रीता के आसपास रहता हूं, प्रीता की टेक केयर करता हूं, उसके घर जाता हूं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम? या फिर एक तीसरा भी है, जब भी प्रीता मेरे आसपास होती है या मैं प्रीता के आसपास होता हूं, तब तुम इनसिक्योर फील करती हो, जेलस फील करती हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इन तीनों में से तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है करण, क्या है मेरी प्रॉब्लम? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। सच मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बातों को बार बार घुमा फिरा के इधर से उधर से सेम बातें करती हो, लेकिन घुमा फिरा के करती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम राजवीर की शिकायत लगाती हो तो उसके अंदर मुझे प्रीता कहीं दिखाई देती है। जब तुम प्रीता की शिकायत लगाती हो तो उसमें मुझे राजवीर नजर आता है। प्रीता और राजवीर के बीच में मैं कई बार नजर आता हूँ, कई बार प्रीता और राजवीर के साथ में नजर आता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ, प्रीता कहाँ है, राजवीर कहाँ है, सब लोग हैं कहाँ, इस बात का सोल्यूशन है क्या? अगर तुम मुझे समझते होते ना करण, तो शायद आज ये सवाल नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें इतने साल दिए, इतने साल तुम्हारे साथ रहे, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं हो करण। मैं तुम्हें नहीं समझता। इतने साल तुम इस घर में रही हो, साथ में रही हो, मैं तुम्हें नहीं समझता। तुम क्या सोचती हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या करने वाली, सब जानता हूं मैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम दोनों को ना अपनी बातचीत से ना एक ब्रेक लेना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। मतलब हम दोनों एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए बात नहीं करेंगे, ना तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगी, ना मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। ये बातों का ब्रेक ना, ये बहुत जरूरी है हम दोनों के बीच में। क्या है ना, हमें हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इसमें मिल जाए। क्योंकि अभी जैसे तुमने थोड़ी देर पहले कहा ना, हम में एक दोस्ती थी, हम दोनों मिल के सॉल्यूशन ढूंढा करते थे। तो क्या है ना, अगर हम ऐसे ही बात करते रहे ना और कुछ दिन, तो सच कह रहा हूँ, वो दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं रहेगा हम दोनों के बीच में। करण लिसन, आई नो कल मैंने जो कुछ भी कहा तुम मुझसे अपसेट हो। आई एम सॉरी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं निधि, प्लीज ये सॉरी मत कहना। देखो तुम ना फिर वापस गलत ट्रैक पे जा रही हो। देखो अब तुम सॉरी बोलोगी, फिर कुछ देर बाद तुम उस बात को छेड़ोगी, फिर मुझे बुरा लगेगा, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओगी, फिर तुम मुझसे सॉरी बोलोगी, फिर मैं तुमसे कुछ बोल दूंगा, फिर मुझे बुरा लगेगा, फिर मैं तुमसे सॉरी। ये ना एक लूप है, लूप में दी एंड कहीं पे नहीं होता, लूप में बातें चलती रहती है। देखो अब चलने से ध्यान आया, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस में जाना चाहिए, मीटिंग्स लाइंड अप हैं, मुझे वहां पे पहुंचना जरूरी है। बाद में ये भी नहीं बोल सकता कि बाद में बात करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। प्लीज जस्ट थिंक इट ओवर, लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। करण लेकिन प्लीज करण सुनो ना। शौर्य, हाउ आर यू? गुड, ग्रेट। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये जेल कितनी अच्छी है। तुम्हें पता है ना, ये शहर की सबसे बेस्ट जेल है। कितना ख्याल रखते हैं मेरा। पता है जब रात को मुझे नींद नहीं आती ना, ये प्लांट्स लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं, एक बंदा भेज देते हैं पैर दबाने के लिए। और अगर रात को मुझे नींद ना आए तो म्यूजिक चला देते हैं, कामिंग म्यूजिक, ताकि मैं सो जाऊं। और अगर मुझे फिर भी नींद ना आए तो मेरे फ्रेंड्स को अंदर भेज देते हैं कि बैठो, बातें करो, चिल करो, पार्टी करो। पार्टी करने के लिए म्यूजिक भी चाहिए होती है।
इंस्पेक्टर साहब है ना, वो डीजे बन जाते हैं और ये सारे कांस्टेबल्स ये मेरे पार्टी फ्रेंड्स। बहुत मजे करते हैं हम लोग इधर। इट्स लाइक अ फैमिली। अच्छा, जेल में ये सब भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। शनाया, ये एक जेल है। तुम्हारे स्टूपिड से सवाल का एक स्टूपिड सा आंसर था। प्लीज डोंट बिलीव इट। जेल कैसे हो? शनाया, या राइट, तुमने जो भी कुछ कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एनीवे, बल्कि कोई कर ले बात, क्योंकि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। बाय। क्या एटीट्यूड है भाई। क्या हो गया? शनाया ऐसे क्यों चली गई? कुछ नहीं, स्टूपिड सा सवाल पूछा मुझसे। ऑब्वियसली मैंने सिंपल सा आंसर दिया, उसे पसंद नहीं आया शायद। स्टूपिड सा सवाल। शौर्य, तुम इतने बदतमीज कैसे हो? माइंड यू, तुम मेरी बहन यानी अपने फियांसे के बारे में बात कर रहे हो। एनीवे, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ कि तुम कैसे हो, बिकॉज आई नो जेल में इंसान कैसा ही होता है, कितनी तकलीफें होती है उसे। एंड मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ वो तुम्हें लेक्चर ही लगेगा, पर मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहती हूँ। सो आई विल गिव इट अ ट्राई। शौर्य, अभी तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो। सो इट्स हाई टाइम कि तुम अपने आप में थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आ जाओ। ये जगह ना अच्छे इंसानों के लिए नहीं है, और ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, क्योंकि यहाँ तुम पहली बार नहीं आए हो। जेल में तो तुम्हारा आना जाना लगा ही होता है, और अक्सर गलती तुम्हारी होती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो भी किया शायद अपने डैड के लिए किया होगा, लेकिन हम श्योर कि गलती तुम्हारी होगी। तुमने कोई तो गलती की होगी जिसकी वजह से तुम यहाँ जेल में हो और वो इंसान नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी फैमिली कितने स्ट्रेस में, सब कितने परेशान है, और उस फैमिली में मेरी बहन यानी शनाया आती है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। आई हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट यू। शौर्य, अपनी गलतियों से सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर तुम किसी के लिए कुछ बुरा चाहोगे ना तो वो कर्मा बनकर तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा। एनीवे, मैं चलती हूँ। तुम तो समझदार हो और तुम इतना तो जानते ही होगे कि यहाँ पर अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो आई विल एडवाइस यू कि अपने गुस्से को काबू में रखो। टेक केयर। सभी के दिन आते हैं, मेरे भी दिन आएंगे। और जिस तरह तुम मुझसे बात करके गई हो ना, तुम बहुत पछताओगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।